गुजरात के अमरेली ज़िले में पिछले 24 घंटे में 10 से ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। उसमें से 2 झटके तो 3 की तीव्रता के थे, जिसकी वजह से जो है लोगों में डर है। उसी पे जो है हमारे साथ बात करने के लिए सिस्मोलॉजिकल रिसर्च सेंटर गांधीनगर के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष जी, आमतौर पे देखा गया गुजरात में जो फॉल्ट लाइंस एक्टिव हैं उसमें कच्छ और दक्षिण गुजरात में जो नर्मदा डैम है उसके आसपास ज़्यादातर अर्थक्वेक देखे जाते हैं। अमरेली में जो है पिछले 1 साल में काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी है, काफ़ी कंपन हो रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। क्या वजह है इसकी और क्या लोगों को इससे डरने की ज़रूरत है? देखिए, अमरेली जो है वहाँ पे एक्चुअली वेल मार्क, बहुत वेल नोन, कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा देखा गया कि प्री एग्जिस्टिंग यानी पूर्व ऐतिहासिक काल के कुछ फॉल्ट्स हो सकते हैं जो वर्तमान में वहाँ का जो दक्कन ट्रैप है उसके नीचे दबे हुए हैं। तो ऐसा हमें पॉसिबिलिटी लगती है, जो हमने वहाँ पे अध्ययन किया है, कि अभी वहाँ पे मार्च के महीने में भी वहाँ पे कुछ मावठा आया था, बारिश हुई थी, और अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में वहाँ पे बारिश हुई है। उसके कारण नीचे का जो प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट है उनके यहाँ पे स्ट्रेन में कुछ फेरफार हुआ है, जिसके कारण ये छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। इसी प्रकार के अर्थक्वेक्स 2021-22 में भी देखे गए थे, 23 में भी देखे गए थे, और अभी लास्ट ईयर, जैसे आपने बोला कि लास्ट ईयर 25 में भी देखे गए हैं। इसके अलावा एक दूसरी हमने टेक्निकल स्टडी की थी, यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी, उसमें ये आया था कि वहाँ पे थोड़ा सा जो ज़मीन की जो है बहुत में, मतलब बहुत मिलीमीटर्स में थोड़ा सा वहाँ पे फेरफार, ऊंचा नीचे की वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जिनमें थोड़ा सा फेरफार हो रहा है, जिसके कारण ये एक्टिविटी वहाँ पे महसूस हो रही है। उसके अलावा जो आपने दूसरी बात बोली है कि नहीं, अभी तक ऐसा जो देखा गया है कि जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 3 के आसपास है, तो ऐसा भविष्य में देखिए अर्थक्वेक का भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा भूकंप आएगा जिससे कुछ जान माल को हानि हो, ऐसी संभावना अभी कतई नज़र नहीं आती है। क्या लोगों को डरने की ज़रूरत है या लोगों को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्योंकि आपने कहा कि ऐतिहासिक जो है वो फॉल्ट लाइन दिखती है या आपकी जो स्टडी आई है सामने, क्योंकि लोगों को इसके बारे में समझ नहीं है, जानकारी नहीं है। तो वैसे में लोग क्या ध्यान रखें और अगर इस प्रकार की एक्टिविटी बढ़ती हैं तो उसमें उसकी वजह क्या रहेगी और क्या उनको ध्यान रखना होगा? देखिए, हमारा जो 4-5 साल से जो हम सिस्मिस्टिक मॉनिटरिंग वहाँ पे कर रहे हैं, विशेषकर अमरेली में जो वाकया और मोतियाला जहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, उससे हमें देखने में ये मिल रहा है कि अभी तक जो अर्थक्वेक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, 3 के आसपास ही है, और 3 मैग्नीट्यूड के सिर्फ 4 या 5 ही अर्थक्वेक्स आए हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई डरने की बात है और एकदम इमिडिएटली ऐसा कुछ ज़रूरत है कि वहाँ पे भूकंप से संबंधित हमें एकदम से कुछ ऐसा सावधानी तुरंत लेनी चाहिए। लेकिन जो एक आम राय है जो पूरे भारतवर्ष में या गुजरात में है कि भूकंप आने से पहले, भूकंप समय, भूकंप के बाद में जो जो सावधानियां रहती हैं वो सावधानियां आम लोगों को लेनी ही चाहिए, और वो सभी को अच्छी तरह से पता ही है कि भूकंप आने से पहले क्या करना है, भूकंप के समय, भूकंप के बाद, तो वो सावधानियां लेनी ही चाहिए। आपने कहा कि जो बेमौसम बारिश होती हैं, पिछली बार भी जब हमने देखा था कि एक स्पाइक देखने को मिला तब बेमौसम बारिश हुई थी, तो इस बार भी जो है वो बेमौसम बारिश के बाद ये हुआ। तो उसका रीज़न क्या है कि बारिश के बाद जो है, क्या ज़मीन के आपने जो बताया तो वो थोड़ा जानकारी उसके बारे में आप बताएं। देखिए, सौराष्ट्र जो पूरा रीजन है वहाँ पे छोटे छोटे लिनामेंट्स और फ्रैक्चर्स हैं, दरारें हैं, और कुछ ऐसे पूर्व ऐतिहासिक काल के कुछ ऐसे फॉल्ट लाइंस भी हैं जो बेसाल्ट के नीचे दबी हुई हैं। तो होता क्या है कि जब बारिश, ज़्यादा बारिश होने के कारण जो पानी का जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस आने के कारण जो वहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो मौजूद दरारें हैं, लिनामेंट्स हैं या वीक जोन्स हैं, उनके ऊपर कुछ स्ट्रेन्स पड़ता है। वो स्ट्रेन में फेरफार होने के कारण जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो फॉल्ट्स हैं उनमें थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो मेन कारण जो अभी है हमें वही लग रहा है। इसके अलावा कोई चिंता की नहीं, इसके अलावा ऐसा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सिस्मोलॉजिकल रिसर्च सेंटर गांधीनगर के डायरेक्टर संतोष कुमार, जिन्होंने कहा कि ये जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये बेमौसम बारिश होती है या फिर ये पुरानी फॉल्ट लाइन है जिसकी वजह से ये जो है भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, पर हालांकि राहत की बात यही है कि जो भूकंप के झटके हैं उसमें 3 से बड़ी तीव्रता नहीं देखी गई और उसी वजह से लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आमतौर पे भूकंप के दौरान जो सावधानियां बरतनी होती है उसी का ध्यान रखा जाए, वरना लोगों को डरने की कोई ज़रूरत फिलहाल की स्थिति में नहीं दिख रही। गांधीनगर से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।